जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड के पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता बंधु तिर्की सरकार के खिलाफ में ही मोर्चा खोल रखे हैं। उनका कहना स्पष्ट है कि भाषा को लेकर, और भाषा ये वो कह रहे हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा और नियुक्ति में जो है क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा को जो है कि भाई आधार माननी चाहिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे और समझेंगे कि वो क्यों इस बात को कह रहे हैं कि भाई जिस भाषा को क्षेत्रीय भाषा की मान्यता झारखंड में दी जा रही है और वो भाषा जहां ज्यादा बोली जाती है, जिस प्रदेश की वो भाषा है उसी प्रदेश में तो उसको मान्यता भी नहीं है। और कुछ नेता जो है बाहरी भाषा को लेकर झारखंड में राजनीति करना चाहते हैं। उनसे जो है कि ये पूछिए कि भाई मड़ुआ रोपा जाता है कि बोया जाता है, अस्पष्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और समझेंगे कि भाई इसी बात को लेकर, भाषा को ही लेकर एक नई नवेली पार्टी का जो है कि उदय हुआ और भाई वो काफी संघर्ष किया। लेकिन उस वक्त में जो है कि स्थानीय नेता उस पार्टी के जो नेता है उसको समर्थन नहीं कर रहे थे, उसको हल्के में ले रहे थे। और वो नई पार्टी और कोई नहीं है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो जयराम महतो की पार्टी है। क्योंकि जयराम महतो की पार्टी स्थानीय नीति, भाषा को लेकर, भोजपुरी मगही नाय चल, तो ये नारा जो चला था आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा। आज जो है कि स्थानीय नेताओं को और लीडर को लगने लगा है कि भाई अब जो है कि इस भाषा को लेकर भाई काफी मुस्तैद होना पड़ेगा, तभी झारखंड में जो है कि प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति में क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा को जो है भाई आधार माना जाएगा। चलिए समझते सारी बात को कि आखिर आगे क्या हो सकता है। और बंधु तिर्की सरकार के खिलाफ में जो है कि मोर्चा खोले हैं और वो किस नेता से सवाल किए हैं कि भाई कि एक बात बताइए आप कि मड़ुआ को रोपा जाता है कि बोया जाता है। चलिए समझते हैं। दरअसल बात यह है कि झारखंड में जो है कि प्रतियोगिता परीक्षा में हमेशा जो है कि एक विवाद खड़ा होता है, और विवाद जो है स्थानीय मुद्दा को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर, और भाई हमारी क्या आइडेंटिटी है उसको लेकर, ये है। और दूसरा जो है कि भाषा को लेकर। अब देखिए झारखंड में जो है कि जेटेट का फार्म भरा रहा। अब जेटेट का फार्म जैसे आया है वैसे से जो है कि भाई भोजपुरी मगही को लेकर जो है कि सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। अब कुछ कांग्रेस के नेता, कुछ बीजेपी का नेता, कुछ जो है कि भाई जेएमएम का भी नेता, ये सभी लोग, और आरजेडी का नेता, ये लोग सभी लोग चाह रहे हैं कि भाई क्षेत्रीय भाषा का दर्जा भोजपुरी और मगही को दिया जाए। अब देखिए क्षेत्रवार अगर हम बात करें तो हर जगह में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। लेकिन एक बात बताइए, भोजपुरी को जो है बिहार में क्षेत्रीय भाषा की मान्यता नहीं है, तो फिर झारखंड में भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा की मान्यता देकर और भाई अपने प्रतियोगिता और अपने नियुक्ति में उसको जगह क्यों दिया जाए। हमारा जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, चाहे वो खोटा है, कुड़माली है, हो है, मुंडारी है, ये सब भाषा को जो है क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा को आधार मानकर जो है कि भाई प्रतियोगिता परीक्षा में सारी बात होनी चाहिए था। इससे जो है कि भाई जो झारखंड का स्थानीय है, जो झारखंड का स्थानीय छात्र हैं, उनके लिए ज्यादा बेनिफिट है। जो बाहर प्रदेश से आकर जो है कि यहां पर भाई सारा जो है वैकेंसी पर अपना कब्जा जमा लेता है, वो थोड़ा सा हट सकता है और झारखंड के लोगों को एक अवसर बेहतर मिल सकता है। आप एक बात समझिए, बंधु तिर्की सही बोले कि भाई मड़ुआ को रोपा जाता है, बोया जाता है। जो झारखंड में वो नेता जो भोजपुरी और मगही को जो है क्षेत्रीय भाषा का मतलब मान्यता दिलाने में अड़े हैं, उनसे पूछ लिया जाए मड़ुआ के बारे में, समझ में आ जाएगा। हमारी भाषा भाई होनी चाहिए। जैसे जयराम महतो एक बात बोले थे, खुटवा में डंगरा के बांध दी। अब खुटवा में डंगरा का बांध दी, अगर बताइए कि उत्तर प्रदेश का अगर कोई छात्र आता है और अगर इस भाषा में अगर हमारा जो है कि कुछ क्वेश्चन होता है तो खुटवा डंगरा तो समझ में नहीं आएगा। तो ये डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो हमारे स्थानीय के लोगों का है। तो हमारा स्थानीय क्या है इसका परिभाषित तो है ही नहीं। तो ये सारी बात को लेकर जो है कि बंधु तिर्की मोर्चा अपने ही सरकार के खिलाफ में जो है कि खोले हैं, काफी बेहतर है। अब सभी स्थानीय नेताओं को इसके ऊपर सोचनी चाहिए। देखिए आज से 2, 2.5, 3 साल पहले की बात है कि भाई एक पार्टी जो है कि आंदोलन कर रही थी, और वो पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उस समय पार्टी नहीं बनी थी, जेबीके से चल रहा था, एक संगठन था। और झारखंड के जो स्थानीय भाषा, हमारी आइडेंटिटी क्या हो, हमारे स्थानीय नीति क्या हो, हमारी पहचान किस आधार पे होगा, 1932 पे होगा, इसको लेकर जो है एक मानव श्रृंखला हुआ था। और वहां से जो है कि स्टार्ट होता है कि भोजपुरी मगही ना चलतो। अब ये सारी बात थी उस वक्त में जो है कि ये तमाम जितने भी नेता हैं सब जो है कि उस आंदोलन को अधूरा छोड़ दिए, उस आंदोलन में शामिल ही नहीं हुए। लेकिन झारखंड के युवा जो है कि काफी एक्टिव जो है इस बात को लेकर रहे और अभी तक चल ही रहा है।
क्योंकि आप देखिए सदन में सबसे ज्यादा इस मुद्दा को उठाने का जो कोई काम किया 1932 से खतियान को लेकर, भाषा को लेकर, तो वो भाई डुमरी के विधायक जयराम महतो किया। और वो अच्छी तरीके से जानता है कि अगर हमारे प्रतियोगिता परीक्षा और नियुक्ति में अगर हमारे क्षेत्रीय भाषा को दर्जा दिया जाएगा तो इससे जो बेनिफिट होगा वो झारखंड का स्थानीय लोगों का, जो यहाँ के खतियानी लोग हैं, उनके लिए बेहतर होगा। अब ढेकिया, आप तो समझ लीजिए कि भाई ढेकिया वाली बात है कि ढेकिया में चौरा कूटो हो। अब ढेकिया में चौरा कूटो वाली बात को एक बात समझिए, ये झारखंड का जो है कि रीजनल लैंग्वेज यहां पे समझ में आ जा रहा है, लेकिन यही जो है कि अगर आप समझिए कि राजस्थान से कोई अभ्यर्थी आता है यहां पर, उसको ढेकिया कहां से समझ में आएगा। ये सारी तर्क जो है कि जयराम महतो सदन में भी दिए हैं, और आज पूर्व मंत्री बंधु तिर्की इस बात को लेकर चल रहे, तो मौका है, क्योंकि जयराम महतो काफी दूर तक सोचकर जो है ये सारे मुद्दा को लेकर चल रहे हैं। अब लगता है कि स्थानीय नेताओं को जो है या स्थानीय जो विधायक हैं हमारे, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि हमारी क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा को भाई अवसर मिलनी चाहिए, और जो है कि उनको ही आधार माननी चाहिए। बाहर जो बाहरी प्रदेश का भाषा, उसे जो है कि आधार मानकर हम कहां से चलेंगे। अब ये है, हाँ कुछ जिलों में जो है कि भोजपुरी बोली जाती है तो वहां पर जो क्षेत्रीय भाषा होगा, लेकिन अब पूरे झारखंड में जो है कि इसको क्षेत्रीय भाषा की अगर बात होगी तो फिर समझ में नहीं आ रहा। जिस जिला में या जिस आने की मतलब आपका इलाके में जो है कि इस भाषा को बोला जा रहा है वहां पे चल सकता है। अब धनबाद कहिएगा, रांची कहिएगा, तो भाई धनबाद और रांची में भोजपुरी का बात ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। वहां तो खोट्ठा का बात चलता है, कुड़माली की बात चलती है, तो खोट्ठा हमारा होना चाहिए बेहतर। तो ये सारी बात है, और इस बात को लेकर जो है कि बंधु तिर्की, जिनकी बेटी अभी जो है कि भाई इस सरकार में मंत्री भी है, शिल्पी नेहा तिर्की, अब देखिए कितना कारगर होता है, और खुद ही अपने सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोले हैं। तो हमें लगता है कि जयराम महतो का भी समर्थन इनको मिलेगा, और हमें लगता है कि भाई ये लोग दोनों जो है कि एक प्लेटफॉर्म पे आके, और ऐसे ऐसे नेता और एक प्लेटफॉर्म पे आके स्थानीय नीति पर सरकार के ऊपर दबाव डाले। एक नेता तो बहुत प्रयास कर रहा, एक नेता जयराम महतो काफी जो है कि हद तक प्रयास कर रहा, चाहे वो सदन से लेकर सड़क और सड़क से लेकर सदन तक जो है कि भाई इस मुहिम को चला रहा, आवाज को बुलंद कर रहा। लेकिन जब हमारे स्थानीय नेता जो है कि अगर एक साथ हो जाएंगे तो हमें लगता है कि हमारा पहचान भी मिल जाएगा, हमारा स्थानीय आने की जो बात है वो भी मिल जाएगा, हमारा नियोजन नीति, स्थानीय नीति, ये सभी हो जाएगा। भाषा का भी, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को भी आधार माना जाएगा। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसा होनी चाहिए? चाहे वो कोई सा भी दल से नेता हो या कोई सा भी दल से विधायक हो, अगर झारखंड के क्षेत्र की बात हो रही है, झारखंड के अस्मिता की बात हो रही है, झारखंड की पहचान की बात हो रही है, झारखंड की झारखंडियत की बात हो रही है, तो दल से बढ़कर जो है कि अपने क्षेत्र और अपने जो है कि भाई राज्य के बारे में सोचनी चाहिए। तो देखिए आगे क्या होता है, कहां तक बात चलती है। जयराम महतो दूर तक सोच के चले हैं। अब जयराम महतो इस मुद्दा पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी एक बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि हमेशा वो जो है कि भाषा को लेकर संघर्ष किए हैं, लड़ाई लड़े हैं। चलिए अब आप लोगों से कमेंट चाहते कि आप क्या सोचते नहीं सोचते। बंधु तिर्की जिस काम को अभी कर रहे, सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोले, भाषा को लेकर भाई कि उस भाषा को, जिस भाषा को भाई उसके राज्य में मान्यता नहीं है, उसको झारखंड में मान्यता क्यों दी जा रही है, ये अगर सवाल कर रहे हैं तो इसको आप किस रूप में देखते हैं, और क्या आने वाले वक्त में जो है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो इस मुद्दा को लेकर समर्थन करेंगे या फिर दोनों एक प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे? अगर ऐसा लगता है तो आप कमेंट सेशन में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।